नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक डिजिटल सम की पहली, दूसरी और तीसरी क्लास नहीं देखी है वो सभी प्यारे बच्चे पहले पहली, दूसरी और तीसरी क्लास को देख ले, फिर क्लास नंबर 4 की ओर चले। उनमें सारे हमने नियम बताने का प्रयास किया है। ये क्लास नंबर 4 है, इसमें जो भी एग्जाम में सवाल आए हुए हैं उस पर हमने डिजिटल सम कैसे लगाया है वो सारी बातें होंगी। बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो हमारे क्वेश्चन 5-5 या 2-2 या 3-3 मिनट में जाने वाले हैं वो सिर्फ 15 या 20 सेकेंड में होने वाले हैं। एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन क्या होगा रुपए में बताना है। ये हमारे पास ऑप्शन है। हमने कहा जब हमें मूलधन न पता हो तो हमें आरटी ही ब्याज देगा। 16 दूनी 32 ब्याज होगा। हमने कहा 32% की वैल्यू हुआ हमारे पास 800 है। हमसे पूछ रहा है मूलधन मतलब 100% की वैल्यू। हमने यहां पर डिजिटल सम लगाने का, तुमने कहा यहां पर 8 होगा, ये हुआ 1 होगा, इधर डिजिटल सम कितना होगा 5 होगा। हमने कहा अगर नीचे 5 है तो 5 का भाई क्या बताया था 2 बताया था, तो ऊपर 2 का मल्टीपल नीचे 2 का, नीचे वाली बात हम भूल जाएं। 8 दूनी 16, 6 1 7, जहां पर डिजिटल सम 7 होगा वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। तुमने कहा इसका 4 होगा, इसका 8 होगा, इसका 5 होगा, इसका 7 होगा। आंसर कौन सा जाने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बता सकते हो हमको भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है तो कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 7562 रुपए और 5 वर्ष के अंत में 8469.44 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? जल्दी से लगाने का प्रयास कीजिए। 4 वर्ष में कितनी हो रही है बुआ? ये बोल रहा है 4 वर्ष में 7562 बेटा हो रही है। 5 वर्ष में कितनी हो रही बेटा? तुमने कहा बुआ ये 8469.44 हो रही है। हमने कहा ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? तो रेट बराबर हुआ ये 5 वर्ष की, रेट बराबर हमने कहा इनका डिफरेंस। तो हमने कहा ये 8469.44 माइनस 7562 बटे हुआ क्या होने वाला है 7562 और इंटू 100। जल्दी से बताओ इतना कैलकुलेशन कौन करने वाला है? इतना कैलकुलेशन हमें तो नहीं आता भैया। बाकी हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। समझना, हमने गुणा वाला डिजिटल सम पढ़ाया है, घटाना वाला पढ़ाया है भैया, जोड़ वाला पढ़ाया है, और हमने क्या भाग वाला भी पढ़ाया है। सारी बात यहां पर हैं। तुमने कहा भैया डिजिटल सम लगा दो जल्दी से होगा। 9 कट गया, काम खत्म हो गया भैया। 8 4 12 12 4 4 4 8 8 8 16 16 4 20 4 4 8 8 8 16 16 4 20 20 6 26 और 26 में होगा डिजिटल सम क्या आने वाला है 8 आने वाला है। तुमने कहा इधर भैया लगाओ भैया 7 5 12 7 5 12 12 2 14 14 6 20 और 20 में डिजिटल सम 2 आने वाला, बीच में निशान काहे का है माइनस का है। 7 5 12 12 6 18 18 2 20 बहुआ ऊपर 6 बचा नीचे 2 बचा। अगर हमने कहा भैया 2 है तो 2 का भाई क्या होने वाला है? तुमने कहा भैया 2 का भाई जो होने वाला है वो 5 होता है बहुआ। तुमने कहा हमने कहा नीचे वाली वैल्यू भूल जाओ। 6 पंचे 30, जहां पर बहुआ डिजिटल सम 3 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तुमने कहा 2 1 3 बहुआ, ये 3 ये बहुआ 6 ये बहुआ 2 और ये बहुआ 8। आंसर कौन है बहुआ? ऑप्शन नंबर बहुआ ए जाने वाला है। तुमने कहा लगा लो भैया गुणा भाग, ऐसे लगाओगे गुणा भाग
तो देखना कितने से के इतना तो पहले घटाओगे, फिर भाग दोगे, फिर सारी व्यवस्था काटोगे, तो कम से कम 1.5 मिनट में जाने वाला है। तो तुमने कहा ये हम सिर्फ अगर सीख पा रहे होंगे तो सिर्फ हम कै मिनट कै सेकंड में 15 या 20 सेकंड में सवाल को हम कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। करा ए ने एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेच दिया। तुमने कहा भैया 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 7.5% लाभ पर बेच दिया। सी ने उसे 25% हानि पर बेच दिया। यदि ए को इस वस्तु का क्रय मूल्य 3200 रुपए था तो सी द्वारा प्राप्त मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी से प्रयास कीजिए। 100 था तो हमने कहा 10% लाभ पर तो 110 इंटू होगा 100 था तो हमने कहा 7.5% तो 107.5 होगा। 100 था सी की वैल्यू तो 75 होगा। तुमने कहा ये क्या होगी, पहले की वैल्यू होगी और ये अब की वैल्यू होगी। जल्दी से बता सकते हो भैया। हमने कहा किसकी वैल्यू दे रखी है, ए को पहले की वैल्यू दे रखी है 3200। तुमने कहा भैया 100 इंटू 100 का मान क्या होगा, 3200 होगा। हमें चाहिए क्या, 110 इंटू 107.5 इंटू 75। भैया लगा दो डिस्टेंस हम यहां पर। तुमने कहा भैया देखो, तुमने कहा 3 2 5 होगा, इधर ये 2 होगा, 7 1 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4 होगा। ये 7 5 12 और 12 का मतलब 3 होगा। तुमने कहा भैया 4 3 12, 12 चौको 48, सॉरी 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, ऊपर जाएगा ये 24 होगा, नीचे एक बचेगा, 24 पंचे 120 होगा। डिजिटल सम क्या आने वाला है, 3। जहां पर डिजिटल सम 3 आएगा वही हमारा राइट आंसर पहुंचेगा। 8 2 10, 10 में डिजिटल सम 1 होगा। तुमने कहा भैया 7 2 9 कट जाएगा, ये 6 होगा। 8 5 13, 13 2 15, 15 का मतलब 6 होने वाला है। तुमने कहा यहां देखें 8 8 16 17 18 19 20 21 और 21 में 3 आने वाला। ऑप्शन कौन सा जाने वाला, ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, यहां तक बात समझ में आ रही हो। जिन प्यारे बच्चों ने डिजिटल सम की पहली और दूसरी और तीसरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है, वो सभी प्यारे बच्चे पहले डिजिटल वन की पहली दूसरी और तीसरी वीडियो को देखें, फिर यहां पर पहुंचे हैं। बहुत मजेदार आने वाले हैं, बहुत हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तुमने कहा भैया आगे बढ़ते हैं। x रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी के हिस्से का अनुपात। तुमने कहा भैया ए और बी के हिस्से का अनुपात, फिर कह रहा बी और सी, फिर कह रहा बी और सी। देखो भैया हम रेशियो को कैसे तोड़ते हैं भैया, बी सी वैल्यू रख लेते हैं भैया। वैल्यू जैसे हमने रखी भैया क्या है, पहले अनुपात दे रखा है 7:12, फिर अनुपात दे रखा है 8:5। हमने कहा तरीका देखो भैया, हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। हमने कहा होगा इन दोनों का गुणा होगा। तुमने कहा होगा 7 इंटू 8 होगा बी इन दोनों का सर्किल 8 इंटू 12 होगा। तुमने कहा तीसरे में इन दोनों का मल्टीपल होगा ये। तुमने कहा भैया 12 इंटू 5। देख रहे हो भैया क्या मेथड से हम यूज कर रहे हैं, ए बी सी। अगर ऐसे कुछ भी हो ए बी सी 5 हो तो 5 तक हम कर लेंगे। तुमने कहा भैया कुछ कट रहा है तो काटे भैया जल्दी से। 8 4 से जाओ भैया, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये 14 होने वाला है, ये 24 होने वाला है और ये 15 होने वाला है। अब यहां हमको बता सकते हो भैया, करा ए और सी के बीच का अंतर। तुमने कहा ए और ये ए है और ये सी है, अंतर कितना है, 1 है। 1 का मान हमको दे रखा है 214 हमसे पूछ रहा है एक्स, एक्स मतलब पूरे की वैल्यू पूछ रहा है। जल्दी से बताओ भैया 14 और 15 29 और 29 और 20
29 20 49, 49 और 4 53। हमसे कह रहा 53 की वैल्यू बता दो। हमें गुणा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, डिजिटल सम ही प्रयोग करना। बउआ 4 2 6 1 7, तुमने कहा 5 3 8, 8 7 56, 56 में बुआ 6 5 11 और 11 में बुआ 2। जहां पर बुआ 2 आएगा वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। 7 7 14 1 15 1 16, 16 में बुआ 7, ये नहीं हो सकता, हटाओ भैया। तुमने कहा 4 2 6 6 3 9, 9 1 10 1 11, 11 में बुआ 1 1 2। आगे बढ़े भैया और चेक कर लेते बुआ। तुमने कहा बुआ 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12 1 13, 13 का मतलब बुआ 4 आने वाला है बुआ। तुमने कहा 6 5 11 और 11 5 16 17 18, 18 में बुआ 9 आने वाला है। तो राइट आंसर कौन सा जाने वाला है? सी। राइट आंसर कौन सा जाने वाला भैया? सी। जल्दी से यहां तक बता सकते हो मैं कमेंट बॉक्स में। सारी बातें हम सीखते हुए चलेंगे। यदि ए 8 अनुपात 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेची गई टिकटों की संख्या में बुआ 23 अनुपात 21 के अनुपात में कमी आती है तो राजस्व में कितने की वृद्धि रुपए में? यदि टिकट के मूल्य में वृद्धि पहले राजस्व 36,800 रुपए था। अब बात समझने का प्रयास बिल्कुल बेटा करना। तुमने कहा भैया राजस्व बराबर हुआ क्या होता है? तुमने कहा भैया राजस्व बराबर होता है बुआ कीमत इंटू टिकट। कीमत इंटू टिकट। कीमत इंटू टिकट। अब समझना हमारी बात को। अब वो कह रहा मूल्य, अब वो कह रहा टिकट की वैल्यू कितनी दे रखी है। तुमने कहा बुआ टिकट में बेची गई बुआ ये है तो हम कह सकते हैं बुआ समझना 8 और 11 है बुआ, बिल्कुल समझना। इधर बुआ 23 और 21 है। तुमने कहा पहले ये है बाद में ये होने वाला है। किसकी वैल्यू दे रखी है? ये बुआ ये पहले की वैल्यू है और ये बुआ अब की वैल्यू है। पहले की वैल्यू दे रखी बुआ। तुमने कहा भैया पहले की वैल्यू है बुआ 8 इंटू 23 का मान दे रखा बुआ 36,800। हमसे पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई, कितने के मूल्य में वृद्धि हुई। तो इसमें इसको हम घटा दें तभी तो हम बता पाएंगे। तुमने कहा इसमें घटा दो भैया 11 इंटू बुआ 21 माइनस के 8 इंटू 23 की वैल्यू चाहिए। हमने कहा डिजिटल सम का प्रयोग करो भैया, समझना हमारी बात को। तुमने कहा यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा बुआ, माइनस के बुआ ये 5 होगा, 8 5 40, 40 में 4 होने वाला है। यहां तक बात समझ में आ रही भैया। तुमने कहा 6 में 4 चले गए, 2 होने वाले हैं, इसका लगाओ भैया। तुमने कहा 6 3 9, ये बुआ 8 होगा। तुमने कहा ये 6 माइनस 4 तो 2 बचा, 8 दूनी 16 तो 8 इंटू 2 बचा बटे बुआ। तुमने कहा ये 5 5 8 40, 4 होगा। अब ये न करना भैया तुरंत तुम 4 दूनी 8 काट लो। हमने ना भैया 8 नहीं काटेंगे। हमने कहा बताया था रूल भैया अगर नीचे 8 है तो 4 का भाई क्या होता है। तुमने कहा भैया 4 का भाई 7 होता है, ये बुआ 7 होता है। ये भूल जाओ बुआ, इसका मतलब नहीं है। 8 दूनी बुआ 16 होगा इंटू बुआ 7 होगा, ये बुआ 7 होगा इंटू बुआ 7, 7 सते 49 होगा, 49 9 4 13 होगा। 13 में मतलब 4 होगा। अब ये तुम्हारे अंदर कितनी कैलकुलेशन तेज है। जहां पर डिजिटल सम 4 आने वाला वही हमारा राइट आंसर आने वाला भैया। 5 2 7, 5 2 7 7 2 9 बुआ, यहां पर 1 आने वाला है। हमें आ रहा है बुआ 4, ये आंसर ना हो सका था भैया। तुमने कहा बुआ 8 7 15, 8 7 15, 15 15 5 20 और 20 में बुआ 2 आने वाला है बुआ, ये भी ना हो सका था भैया। आगे बढ़ो भैया। तुमने कहा 9 4 13, 13 में बुआ 4 आने वाला भैया, ये भी ना हो सका था भैया। आगे बढ़ो भैया। 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 में बुआ ये 7 आने वाला भैया, ये भी ना हो सका था। अच्छा 4 वाला है, सॉरी वो बी, ये आ सकता है भैया। कौन सा ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सका था भैया, तो ऑप्शन 4 आ रहा हुआ। ऑप्शन कौन सा पहुंच गया? बी ऑप्शन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सको तो भैया।
ऑप्शन कौन पहुंचेगा? देखो 4 डिजिटल यूनिट, यहां पर 4 है सम, यहां पर सब डिजिटल सम 4 आया, यहां पर 4 है, तो ऑप्शन कौन पहुंच गया बुआ? 9 4 13, 3 1 4, कौन सा? बी ऑप्शन पहुंच गया। एक बार देख लो भैया, 9 4 13, 13 में 3 1 4, ये भी 4 ये भी 4, ऑप्शन कौन पहुंच गया बुआ? बी ऑप्शन पहुंच गया। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो यहां तक। अगला क्वेश्चन देखो भैया, राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है। हमने कहा हुआ राहुल और राकेश है कि वेतन से 40% कम है। अगर ये 100 होगा तो ये 40 कम होगा तो 60 होने वाला है। दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है। राहुल के वेतन से दीपक का वेतन, अगर दीपक की बात अगर की जाए तो भैया इसका 80% कितना होना चाहिए? 60 का 80%, 60 का 80% 48, कैसे निकालेंगे होगा? 60 का 80%, 8 छंग 48 होगा। तुमने कहा 48 अधिक है, तो ये क्या होने वाला है? 108 होने वाला है। कर दीपक का वेतन कितना हुआ? 108 की वैल्यू हमारे पास, 108 की वैल्यू हमारे पास ये कितनी है? 34 560 है। तो हमसे पूछ रहा राकेश, मतलब 100 की वैल्यू चाहिए हुआ। समझना हमारी बात को भैया। तुमने कहा भैया 8 1 9, देखो पहले वाले सवाल में डिजिटल सम 9 नहीं बना था, हमने एक नोट बनाया था भैया, अगर 3 9 और 6 दिख जाए तो पहले इन 3 9 6 को हटाने का प्रयास करेंगे और फिर हम डिजिटल सम प्रयोग करेंगे। तो तुमने कहा 9 से काट लो बुआ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बुआ, 9 से काटो बुआ, 9 3 27, 9 3 27 बचे बुआ 4, सॉरी 9 3 27 बचे बुआ 7, हो गए बुआ कितने? 75, 9 72 बचे बुआ कितने? 3, हो गए जाके 36, 9 चौको 36 और बुआ एक ये 0। अब तुमने कहा फिर भी बुआ 2 1 3, 3 बना, 3 से हटाओ भैया, 3 चौको 12, 3 से काटो बुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे बुआ 3 8 24, बुआ ये बचा। 4 का मान बचा बुआ 1280, तो हमें चाहिए बुआ 1, यही तो 100 की वैल्यू चाहिए भैया। तुमने कहा डिजिटल यूनिट लगाओ भैया, तुमने कहा यहां पर हुआ 2 1 3, 8 3 11, और 11 में बुआ 2 होगा, ये बुआ 2 होगा, नीचे बुआ 4 होगा। तुमने ऐसा ना करना भैया कि काट लो, हमें काटना नहीं है। तो 4 का भाई क्या होगा? तुमने कहा भैया 4 का भाई 7 होगा। तुमने कहा 7 नीचे 7 ऊपर, एक भूल जाओ हुआ, 7 दूनी 14, 14 मतलब होगा 5, जहां पर डिजिटल सम 5 होगा वही हमारा आंसर आने वाला है भैया। तुमने कहा होगा 5 कौन होगा? 3 2 5, मतलब यही आंसर। और देख ले भैया 4 2 6, तुमने कहा 8 2 10, 8 2 10 मतलब 1, बुआ 6 2 8, कौन आंसर जाने वाला? ऑप्शन नंबर भैया ए जाने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताओ भैया, जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक ये डिजिटल सम की पहली और दूसरी और तीसरी वीडियो नहीं देखी है, वो सभी प्यारे बच्चे पहले डिजिटल सम की पहली दूसरी और तीसरी वीडियो को देख ले, सारे भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आगे बढ़े। चलो भैया जल्दी से आंसर में बताओ भैया। करें, एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 12% दर से बढ़ती है। तुमने कहा भैया 12% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या इतनी होगी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? 12% बढ़ रही तो 112 इंटू हुआ 2 वर्ष के लिए 112, तो हमें चाहिए हुआ 100 और 100 की वैल्यू चाहिए हुआ। बराबर वैल्यू कितनी है? 18 81 और हुआ 60। लगाओ भैया, काटो जल्दी से। देखो भैया काटते रहोगे। तुमने कहा अगर डिजिटल सम पता है भैया तो बिल्कुल लगाओगे भैया। चलो भैया 8 1 9 हटाओ भैया, 8 1 9 भैया, यहां पर 6 होगा, यहां पर होगा इनका 1 होगा, नीचे होगा बुआ 2 1 3 1 4 होगा, 3 4 होगा, 4 चौको 16, मतलब ये 7 होने वाला है। तुमने कहा अगर 7 का भाई क्या होगा? तुमने कहा भैया 4 होगा। 7 का भाई क्या होगा? 4 होगा। तुमने कहा भैया नीचे वाले को भूल जाओ, 6 चौको 24, 4 2 6, जहां पर 6 होगा वहीं पर डिजिटल सम होगा, 5 1 6 होगा, यही होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। देखो भैया बी वाले में क्या है? 6 1 7 नहीं होगा,
5 5 10 11 11 मतलब 2 होगा बुआ, 6 5 11 1 12 मतलब 2 होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहां तक बता सकते हो भैया। अभी हम वो भी क्वेश्चन लाएंगे जो दो दो ऑप्शन भैया, जैसे यहां पर 6 आया यहां भी 6 आ जाए, फिर हम कैसे चलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट होए? चलो भैया, करे एक महिला अपनी आय का 12% राशि की बचत करती है, मतलब 12% बचत करती है, यदि इतना खर्च करती है, तुमने कहा 12% बचत करती है तो 88% खर्च कर रही होगी। 88 की वैल्यू हमारे पास 21 61 और 28 है, तो कुल आय मतलब 100 की वैल्यू बता दो भैया। लगाओ भैया, काटो जल्दी से। तुमने कहा भैया सारे क्वेश्चन गूगल पर डाल लेना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, समझो भैया। आगे लिखो भैया। तुमने कहा भैया काटो भैया, 8 8 16, 16 का मतलब होगा 7 होने वाला है, इधर लगाऊंगा 6 6 3 9 हटाओ भैया, 8 1 9 हटाओ भैया 2। तुमने कहा 2 बटे बुआ 7 आने वाला है। 7 का भाई क्या होता है, 4 होता है, 4 का ऊपर 4, 4 दूनी 8 बटे बुआ कितना होगा, ये बुआ ये भूल जाओ भैया। तुमने कहा जहां पर 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं बुआ, चेक करते हैं। तुमने कहा भैया देखना, ध्यान देना भैया। तुमने कहा 8 4 12 12 तो 14, 14 में डिजिटल सम क्या होगा, 5 होगा। वो कह रहा बुआ 8 होगा, तो ये 9 होने वाला बुआ। आगे बढ़ भैया। तुमने कहा 6 3 9, हटा दो भैया 6 3 9 हुआ, 4 2 6 6 2 8, ये 8 होगा। अभी आगे बढ़ते भैया। तुमने कहा बुआ 6 5 11, तुमने कहा पहले 9 हटाओ भैया, 5 4 9 हटा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। 6 3 9 हटा दो भैया, ये क्या बचने वाला 2, ये नहीं हो सकता भैया। तुमने कहा बुआ 5 4 9 हटाओ भैया, 6 2 8। अब बताओ भैया, दो ऑप्शन फंस गया, जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होना चाहिए भैया। ये हो सकता कि ये हो सकता है। हम तो भैया डिजिटल सम से ही चलेंगे भैया। जल्दी से मैं कमेंट बॉक्स में या तो बी या तो डी, या तो बी या तो डी, जल्दी से बता सकते हो भैया, या तो बी या तो डी आने वाला है। चलो भैया, अब हम देखते हैं भैया क्या हमारे आंसर आएगा भैया। तुमने कहा भैया समझना हमारी बात को बहुत अच्छे से, 21 61 और बुआ 28, ये गुणा करोगे बुआ तो डबल जीरो आएंगे बुआ, और इधर बुआ 88 आने वाला। तुमने कहा भैया लास्ट में क्या आ रहा है भैया, लास्ट में डबल जीरो आ रहे हैं। डबल जीरो का मतलब ये 25 से डिवाइड होने वाला है, और 25 से डिवाइड होने वाला है। तुमने कहा बुआ क्या ये बुआ 25 लास्ट में डबल जीरो आएंगे तभी तो वो डिवाइड होगा 25 से, क्या बुआ ये डिवाइड है 25 से? नहीं भैया, तो ऑप्शन कौन सा पहुंच गया, ऑप्शन नंबर बुआ डी पहुंच गया। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में यहां तक बात बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बता सकते हो भैया, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। एक शहर की जनसंख्या में पहले 30% की वृद्धि और अगले 15% की कम, तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो पहले क्या 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया आंसर। ये तुम ही आंसर देने वाले हो हमका, और डिजिटल सम से ही दियो भैया, हम न लगाए वाले हैं। ये तुम्हें हमका दियो आंसर। चलो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, और शेयर जरूर करें भैया, और लाइक कर दें। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक भैया पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं देखी है और तीसरी वीडियो नहीं देखी है, वो सभी प्यारे बच्चे पहले वीडियो और दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो को देखे, फिर ये चौथी वीडियो को देखे, फिर इसके आगे हम कल चलने वाले हैं, कल चलने वाले और क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमने अभी डिजिटल सम पूरा खत्म हो चुका है, अभी हम और क्वेश्चन करवाने वाले हैं डिजिटल सम में। ये समझना भैया, अभी हम एमजी मेथड पढ़ेंगे। एमजी मेथड क्या है, पूरा खत्म नहीं हुआ है भैया, कैलकुलेशन वाला। आज यहीं तक रखते हैं भैया। जय हिंद, जय भारत।